नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। एक चीज़ और, एक न्यूज आपको देंगे। विजय रथ हिंदी टेस्ट सीरीज की तरफ से रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिवसीय टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, जिसमें आप लोग सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित होकर अपना आकलन कर सकते हैं। विशेष ये रहेगा, संपूर्ण संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर आधारित होगी। टोटल रिवीजन कराया जाएगा। खैर, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियमन कैसे व्यवहार करता है? तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। फिलिप्स वक्र किन दो अर्थों आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, किसके बीच संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सी ऑप्शन सही है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे अपने। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में भारतीय संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। 6 नंबर पे हम बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशें देने वाली संवैधानिक संस्था कौन सी है? ये वित्त आयोग है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए सिफारिशें देने वाली संस्था वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। किस टीम ने वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल जीता है? किसने जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा। अमेरिका ने फरवरी 2026 में किस ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला किया था? किस पे किया था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अक्टूबर 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? मारिया कोरिना मनाडो। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मारिया कोरिना मचाडो है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। नई स्लाइड अगर जोड़ना है आपको पावर पॉइंट में तो Ctrl+M होगा। कीबोर्ड पर बैक स्पेस कुंजी का क्या कार्य है? तो बैक स्पेस जो कुंजी है वो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? याहू आपका क्या है? सर्च इंजन है। यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सतत विकास की अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था? तो सतत विकास की अवधारणा पहली बार ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र अनुपाते राज्य मैदानी राज्यों के लिए क्या है? ये 60:40 है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठों के संदर्भ में केवल एक सही है आपका। मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। पहला क्या है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे अपना अगला। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के
व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो दोनों सही है। 19 नंबर है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग थे? तो 22% लोग थे गरीबी रेखा से नीचे। मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। ऑप्शन ए। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो जैव विविधता का प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न विजेता चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल क्या कहलाती है? चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है, या किसान घाट कहलाता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कुल विदेशी सहायता का कितना प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर 64% है। 24 नंबर देखेंगे, टूटोज एआई लर्निंग ऐप निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो टूटोज जो है आईआईटी पलक्कड़ द्वारा विकसित किया गया है। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। 26 नंबर देखेंगे हम, लिविंगस्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जायरे या कांगो नदी पर स्थित है। लिविंगस्टोन और कौन सा? स्टेनले। क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल के बीच स्थित सीमा क्या कहलाती है? तो क्षोभ सीमा कहलाती है, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच सीमा स्थित है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम था LV-M3 M4। LV-M3 और M4। 29 नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन, क्या है हमारा, भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया था? 1855 ईस्वी में। हेड काउंट रेशियो का संबंध है, हेड काउंट रेशियो निरपेक्ष गरीबी से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। अब शुरू होता है हमारा हिंदी। निम्न में से आत्मकथा नहीं है। कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो माटी की मूर्तें, ये आत्मकथा नहीं है। क्या है ये? रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। मेरी असफलताएं किसकी रचना है ये? तो ये जो है बाबू गुलाब राय की है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। 32 नंबर देखेंगे, शिकायत मुझे भी है के निबंधकार हैं। शिकायत मुझे भी है, ये हरिशंकर परसाई का निबंध है। किसका है? हरिशंकर परसाई का है। देखेंगे 33 नंबर, निम्न में कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। किस प्रकार के आलोचक हैं ये? छायावादी, प्रभाववादी, सौष्ठववादी आलोचक हैं। निम्न में महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य कौन सा नहीं है? महाप्रस्थान। बाकी तीनों महाकाव्य हैं। महाप्रस्थान क्या है? प्रबंध काव्य है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? 36 नंबर, साहित्यिक अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो गोदान हो जाएगा 36 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो जाएगा 46 में, मैला आंचल आपका हो जाएगा 54 में, और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा 68 में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। आलोचना के संपादक हैं, आलोचना के संपादक अरुण कमल हैं। ठीक। अखिलेश की पत्रिका क्या थी? तद्भव थी, है ना। सुधीर पचौरी वाक नामक पत्रिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस पत्रिका से संबंधित हैं। सौंदर्यम अलंकारा उक्ति के रचनाकार कौन है या उक्तिकार कौन है? तो सौंदर्यम अलंकारा किसका है? ये वामन का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसका है? ये आपके जगन्नाथ का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 41 नंबर क्या है हमारा? पद्मावत
यानी जायसी का जो पद्मावत है वो किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये रूपक काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक, एक चीज और, इसे रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य कहा किसने है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। कौन सा है? कन्नड़ है। बाकी तीनों किस परिवार से हैं? भारोपी परिवार से हैं। अच्छा, पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी जी हैं। बाकी जो तीनों हैं, तीनों में कौन कौन? अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र हैं और देवराज हैं। नहीं, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं। और ये अज्ञेय, जैनेन्द्र और देवराज, ये भी क्या हैं? मनोविश्लेषणात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 4 हो गए, यहाँ ध्यान रखिएगा आप। मणिकर्णिका निबंध के रचनाकार कौन है? आपसे निबंध पूछा जा रहा है। मणिकर्णिका तुलसीराम पे मत चले जाइएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। और तुलसीराम की क्या थी? आत्मकथा थी। इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नंददास की कौन सी रचना नायक नायिका भेद से संबंधित है? तो नायक नायिका भेद से संबंधित रचना इनकी कौन सी है? रस मंजरी है। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। बावरी पंथ से कौन संबंधित नहीं है? पलटू साहब, ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, ये सत्यनामी संप्रदाय से थे, जगजीवन दास के शिष्य थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में है। क्या है हैदराबाद में? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अभी अभी हमने देखा था भारत में सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, और हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। हमारे विचार से कवि तुलसी की महत्ता का सबसे बड़ा आधार उनमें काव्यत्व की व्यापकता एवं गंभीरता दोनों का उचित समन्वय होना है। ठीक, कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे गणपति चंद्र गुप्त जी का। किसका है ये? गणपति चंद्र गुप्त का। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग कब आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो संदेश रासक है ये एक खंड काव्य है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। देखते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? कणहप्पा शामिल नहीं है नाथपंथी साधकों में। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखेंगे, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति दादू दयाल की है। 55 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मना स्थितियों का शब्द दर्पण है। कथन विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? तो भारतीय समीक्षा के जनक राजशेखर माने जाते हैं। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? मिडिल्टन मरे ने कहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? निज वृत्तांत नामक आत्मकथा के लेखक हैं। निज वृत्तांत ये अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। असंगत है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय बिल्कुल सही है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र कृष्ण राधा कृष्ण दास ये भी सही है। बापू की झांकियां घनश्याम दास बिरला ये असंगत है, क्योंकि बापू की झांकियां काका कालेलकर की है और घनश्याम दास बिरला ने जो ग्रंथ लिखा है वो सिर्फ बापू नाम था उसका। वारणिक छंद नहीं है, कुंडलिया आपका वारणिक छंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। नए को बुझात नहीं विरहानल, नयनन नीर
नदी बहने पर में अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? अवधि में। निम्न में कर्मवाच्य है। क्या है निम्न में? कर्मवाच्य है। इसमें है कर्मवाच्य। क्या तुमने व्यायाम किया? नहीं। कर्मवाच्य है आपका उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, सी में। धर्म बुद्धि में समास है, कर्मधारय समास है धर्म बुद्धि में। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प तिरोभाव नहीं है। आगामी का विलोम क्या होता है? गत होता है। सफल का विलोम नहीं है। सफल का कुफल थोड़ी होता है। असफल, निष्फल, विफल सारी चीजें होती हैं। शुद्ध रूप क्या होता है? हतोत्साहित होता है, हतोत्साह नहीं होता। अशुद्ध रूप आपको बताना है। अशुद्ध इसमें से क्या है? अशुद्ध है द्वारिका, इसका शुद्ध क्या होता है? द्वार का होता है। शुद्ध वाक्य बताना है। बैल और बकरी घास चरते हैं, सी आपका शुद्ध है। 72 नंबर, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मृण्मय। क्या है? मृण्मय। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वादिराज महोदय हैं। ऋतु संहारम में कितने सर्ग हैं? ऋतु संहारम में आपको पता ही होना चाहिए 6 सर्ग हैं। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है। ये रहा आपका ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरत प्लस इंदु से क्या बनेगा? शरत प्लस इंदु से शरदिंदु बनेगा। शरदेंदु पे आप मत जाइएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, शरदिंदु होगा। भानुआगमन का संधि विच्छेद भानु प्लस आगमन हो जाएगा। निम्न ग्रंथों में नाटक नहीं है, तो कौन सा नाटक नहीं है? रघुवंशम। रघुवंशम आपका नाटक नहीं है। आत्मन शब्द रूप में विभक्ति है। आत्मन में क्या है? विभक्ति पूछा जा रहा है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन विभक्ति देखने को मिलेगी आपको आत्मन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा एक चीज और, रघुवंशम है क्या? रघुवंशम महाकाव्य है। रुच धातुर योगे का विभक्ति भवति। रुच धातुर योगे कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच धातुर योगे में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। 81 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। उपान वध्यांग वशः सूत्र किसका विधान करता है? तो ये कर्म कारक का विधान करता है। असंगत है, ऑडिट लेखा परीक्षक सही है। ब्राइब रिश्वत सही है। कॉल्यूजन दुर्लभ संध सही है। कॉन्सेंसस सम्मति ये गलत है। कॉन्सेंसस सम्मति ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 83 नंबर। 6 ककार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो 6 ककार सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एडविन एल शूमैन ने किया है। अगला क्या है हमारा? भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो भेद की दृष्टि से पदबंध 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 85 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रवर्तक एनी बेसेंट जी हैं। नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें मुनित्रय नमस्कृत्य हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। पराजय में आपको उपसर्ग बताना है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। विशेषण शब्द है। पाक्षिक एक विशेषण शब्द है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्नाव किस बोली का क्षेत्र है? अवधी बोली का क्षेत्र है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राजती, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, ये प्रिय प्रवास से ली गई है पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है?
इसमें विनय पत्रिका आपका निबंध या निबद्ध काव्य नहीं है। कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो आपको अल्प प्राण बताना है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? 1, 3, 5, है ना। तो चा आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत सात्वती नहीं आता है। बाकी कैसिकी, आर्यभट्टी और भारती ये सारी नाट्य वृत्तियां हैं। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र। नारायण के ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में अलंकार कौन सा है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है आपका। ये रहा बी ऑप्शन, भ्रांतिमान। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? विष्णु की उपासना होती थी। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? उपन्यास के तत्वों में रंग निर्देश नहीं है। ये रंग निर्देश तो नाटक में आ जाएगा। चिरजीवी जोरी जुरा क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर श्लेष अलंकार है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कार्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो कार्यवस्था के अंतर्गत उत्पाद नहीं है, बाकी तीनों कार्यवस्थाएं हैं। पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत विषाद नहीं आता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका? ये भामा का। नेक्स्ट क्या है? उससे अच्छे तो आप हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक उससे अच्छे तो आप हैं नहीं, सॉरी, अपादान कारक है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक महावीर चरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका विभूति नारायण राय की है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 927 का ईस्वी सन होगा 1520 ईस्वी। 110 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है हमारा 110 नंबर? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंदो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भावों को प्रकट करने वाले को विभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की थी। ये तो आपको पता ही होगा। निबंध गद्य की कसौटी है किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी। उसने छल से पराजित किया। छल से में कौन सा कारक है? तो छल से में करण कारक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो नपुंसक लिंग कौन सा है आपका? कलत्र। कलत्र क्या है? नपुंसक लिंग है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न है ना, तत्पुरुष। जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य केशवदास की है। राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक 1986 से 2013 तक थे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वस्त्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? स्वस्त्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में स्वसूह गलत होगा आपका, बाकी तीनों सही है। स्वस्त्रे भी सही है और दो ऑप्शन और आपके देख लेते हैं क्या है। स्वस्त्रिभ्याम भी सही है और स्वस्त्रिभ्या भी सही है।
121 नंबर है, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। किस विद्या की रचना है? ये आल्हा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। ये पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की इन पंक्तियों का जो संबंध है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी से है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में भगवान राम और कृष्ण दोनों की दिनचर्या का वर्णन है। मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? आ गया वो क्वेश्चन जो अभी आपने देखा था निबंध के रूप में, तुलसी राम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 126 नंबर, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ये जो कविता है ये हिंदी प्रदीप में छपी थी। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताएं, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताएं। इसमें कौन सा अनुप्रास है? इसमें लाटा अनुप्रास है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 130 नंबर। क्या है हमारा 130? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो तत्सम शब्द आपका भ्रातृजाया तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो दूसरे सप्तक के अंतर्गत आपकी शकुंतला माथुर जी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ठीक, इसमें से सही कौन सा है? सही आपका 36 हो जाएगा। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो गंगा हिमालयात, हिमालय से निकलती है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उत धन ज्वल होता है ना। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी, कौन सा सही है आपका? डी, उत प्लस ज्वल, तापे फलंत जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 93 से 1918 माना है इन्होंने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक की छाया भाषा भूषण क्या है? चंद्रालोक की छाया है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं बेला बहू, बेला बहू फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो नूर मोहम्मद को उलाहना मिली थी। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। नई जमीन तोड़ना, ठीक, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, और क्या है आपका अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ना का अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? 68 से 93 माना इन्होंने। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो संख्यावाची द्विगु समास का होता है। संख्यावाची पद जहां द्विगु समास कहलाए, पंचामृत नवरत्न ज्यों त्रिभुवन द्विगु कहलाए, है ना। तो इस दोहे के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 पदों में और छिपा हो जहां वह द्वंद्व है। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, हरिहर की ज्यों रस छंद है। खैर, नेक्स्ट देखेंगे हम 144 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोक्षेपक नहीं है? नियताप्ति अर्थोक्षेपक में नहीं आएगा। युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में कौन गलत है? तो युष्मद सप्तमी विभक्ति में तो नहीं आएगा, बाकी तीनों सही हैं। त्वयि, युयो, युष्मासु। नेक्स्ट देखेंगे 146 नंबर।
निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है इसमें से? दारा। दारा आपका पुल्लिंग शब्द है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कांतार आपका त्रुटिपूर्ण है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। भरत मुनि ने कुल कितने गुण माने हैं? 10 गुण। ये तो आपको पता ही होगा। कयामत का वर्णन अखरावट में हुआ है, या आखिरी कलाम में हुआ है, या फिर पद्मावत में हुआ है? किसमें हुआ है? आखिरी कलाम में हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक भेद सूचित करेगा। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।